हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार हैं आपके? सबसे पहले तो सॉरी लेट से गुरु पूर्णिमा की बधाइयां देने के लिए। तो आप सब ने हर वक्त हर पल मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। इस जिंदगी में मैंने हर वक्त किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। आप में से भी किसी न किसी से कुछ सीखा होगा, आपके किसी कमेंट से, आपके किसी पोस्ट से। तो दिल से शुक्रिया। और मैं मेरे इस जर्नी में यहाँ तक में जो भी मेरे गुरु रहे हैं सबको शुक्रिया। मार्केट अपने आप में सबसे बड़ा गुरु है, तो सबको शुक्रिया। और सॉरी ऑल्सो कि आपको लेट से कह रहा हूं, क्योंकि कल कहीं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और आज से सावन शुरू हो रहा है, तो हर हर महादेव शिव शंभू। बस भोलेनाथ का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। मार्केट ऑल टाइम पर हाई है। सबसे ज़्यादा मैसेज इंस्टाग्राम ट्विटर पर आ रहे हैं कि क्या सब कुछ बेच दें या सब कुछ खरीद लें। लोग एकदम कंफ्यूज हैं और मैसेज भरा हुआ है। और वाजिब भी आता है, जिन लोगों को मार्केट में नई एंट्री हुई है उन्हें समझ में नहीं आता है, राइट है ना। और ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हैं और गलत डिसीजन के चक्कर में फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो हम लेकर आए हैं कुछ डेटा फैक्ट कई सारे स्टेप में। स्टेप यानी पहला स्टेप हमारा होगा कि अगर हम बात करें कि हम जुलाई में खड़े हैं, तो जुलाई के हिसाब से पिछले जुलाई का कई सालों का डेटा क्या कहता है। दूसरा डेटा हम लेकर आए हैं कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है तो कितनी रैली करता है और कितनी रैली के बाद करेक्शन करता है ना। कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और तीसरी लास्ट में मेरी बात, भाई वाली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन इन सारी बातों को करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर खाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रूफ के साथ भी दिखाना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े हुए हैं, वो क्लियर कट प्रूफ देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम भी उन लोगों को पैसा कमा के दे रहे हैं। चाहे वो रिलायंस का हो, जहां पर 2625 से आज गिरावट हुई 2574 तक। उसके अलावा जो सैनको हमने आप लोगों को दिया था, उसके बाद जो हमने सेल बाय दिया था 175 से 191 गया। अपार इंडस्ट्री 3365 से और 3564 तक गया। एंजल वन 1700 से 1766 तक गया। ऐसे अनगिनत शेयर हैं जो आप लोगों को पैसा दे रहे हैं। अब इस बात को बीच में लाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैं जो दे रहा हूं तभी तो आप मेरी बात पे विश्वास कर पाओगे कि नहीं सर जो बताएंगे सही बताएंगे। तो जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त। मोटिवेशन मिलता है, कई सारी मेहनत से डेटा इकट्ठे करते हैं। और जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हिस्टोरिकल डेटा को कि निफ्टी मूव कैसे करता है। तो 2008 से लेकर अभी तक के डेटा को हमने कलेक्ट किया है। और जब आप भी ये डेटा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऑन एन एवरेज 22.67% गिरता है। मैक्सिमम कब गिरा था? 2008 में गिरा था 64.56%। तो 2008 को तो काउंट ही नहीं कर सकते, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो इसके बाद जब भी पहली बार हाई बनता है तो ऑन एन एवरेज लगातार 13.05% बढ़ता है। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई बनाया कितने का? 19,000 का। तो अब यहां से ऑन एन एवरेज कितना बढ़ेगा? 13.05% बढ़ेगा। ऐसा एज पर हिस्ट्री डेटा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री डेटा है तो हर बार सही होगा, पहले ये समझ लीजिएगा। और अगर तुरंत ऑल टाइम हाई बना है तो काफी चांस है कि 13% और ज्यादा बढ़े। निफ्टी का सबसे हाईएस्ट हाई फ्रॉम हाई रिटर्न था 41.52%। जब नवंबर 2020 में ऑल टाइम हाई निफ्टी बनाया था, लगातार अक्टूबर 2021 तक हाई लगा, उस वक्त हाईएस्ट हाई फ्रॉम हाई रिटर्न मिला था। इसी बीच कुछ मंथ रेड कैंडल भी बने थे। तो आप जानते ही हो ये तो मार्केट का एक प्रोसेस होता है जहां सिर्फ ग्रीन ग्रीन नहीं बनता है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन चलता है। मगर इंपॉर्टेंट ये था कि ग्रीन कैंडल के नीचे कभी क्लोज नहीं हुआ। निफ्टी का सबसे लोएस्ट हाई फ्रॉम हाई रिटर्न है 0.38%। ये तब हुआ था जब निफ्टी का नवंबर 2022 में हाई बना था और फिर दिसंबर 2022 में हाई बनाकर गिर गया था। मुझे पता है ये सब डेटा सुनकर कंफ्यूज तो हो गए होंगे। चलिए समरी करते हैं, समझ सकें। तो यहां तक हमें पता चल चुका है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऑन एन एवरेज 22.67% गिरता है। मैक्सिमम 64.56% गिरा है, उसको भूल जाइए क्योंकि वो एक अलग कहानी थी। हाई से लगातार नेक्स्ट हाई तक ऑन एन एवरेज 13.05% बढ़ता है। हाई से लगातार नेक्स्ट हाई तक
हाईएस्ट 41.52% बढ़ा है और सबसे कम 0.38% बढ़ा है। तो उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे और इस कैलकुलेशन के बेसिस पर अगर हम निफ्टी को प्राइस कैलकुलेट करें कि कहां तक जा सकता है, तो मंथली बेसिस पर जून मंथ में निफ्टी का हाई बना था 19,271। यहां से एवरेज 13.05% निकाले तो आएगा 2505। मतलब इस कैलकुलेशन के बेसिस पर निफ्टी 21,707 तक जा सकता है। और अगर दूसरा सबसे कम देखें 0.38% यानी कि 19,274 और निफ्टी चल रही है 19,300 के पास, मतलब मिनिमम से ऑलरेडी ऊपर की तरफ ट्रेड करा है, तो मिनिमम के तो बेंचमार्क को तोड़ चुका है। तो ये जो पुरानी हिस्ट्री का कैलकुलेशन है वो 21,707 बता रहा है। बट हर बार हिस्ट्री सही नहीं होती है, राइट? हिस्ट्री को देखकर ट्रेड नहीं होता, हिस्ट्री को देखकर आइडिया होता है, सिर्फ आइडिया होता है। अब देखना यह है कि क्या एवरेज के पास जाता है या यहीं से पलट जाता है। आपको क्या लगता है, क्या पलटेगा? कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं लास्ट में। तो आप सबके कमेंट मुझे चाहिए। क्या लगता है निफ्टी यहां से कहां तक जाएगी? जैसे हिस्ट्री का डेटा 21,707 कह रहा है, तो हिस्ट्री का डेटा 21,707 कह रहा है, तो लगातार तो जाएगी नहीं, अप एंड डाउन करते हुए जाएगी, ये तो फैक्ट है। बट आपको कहां तक लगता है, कमेंट में बताइएगा। अब टाइम है जुलाई मंथ के डेटा को देखने का। करेक्ट है कि जुलाई मंथ में डेटा कैसे परफॉर्म करता है, तो उसके लिए भी हमने हिस्ट्री से डेटा कलेक्ट किया है। तो पिछले 3 महीने से लगातार निफ्टी पॉजिटिव है। करेक्ट है, अप्रैल से जून तक 1888.95 पॉइंट बढ़ा है। करेक्ट, लास्ट टाइम 2021 में हुआ था जब निफ्टी लगातार अगस्त से अक्टूबर 2021 तक पॉजिटिव था और उस वक्त 2000 पॉइंट बढ़ा था। पिछले 10 जुलाई जो 10 पूरा 10 मंथ जब हम निकालते हैं तो 8 बार 10 जुलाई में से 8 बार की जुलाई मंथ निफ्टी पॉजिटिव रही है। ऑन एन एवरेज 2.9% बढ़ा है। ये सिर्फ जुलाई की बात कर रहा हूँ। मतलब इस डेटा के अनुसार जुलाई मंथ आपका रिलैक्स है, जो एक बताता है मार्केट ऊपर नीचे करते हुए बट पॉजिटिव ही रहता है 10 में से 8 बार। इसके अलावा थोड़ा डेरिवेटिव्स डेटा देखते हैं तो निफ्टी जून कॉन्ट्रैक्ट से जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 76% रोल ओवर हुआ है। पिछले 3 महीने का एवरेज रोल ओवर 70% है। मतलब इस बार पिछले 3 मंथ के एवरेज से ज्यादा रोल ओवर हुआ है। रोल ओवर का मतलब होता है ट्रेडर जून मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके सेम कॉन्ट्रैक्ट जुलाई मंथ का बाय कर लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने 18,500 का निफ्टी फ्यूचर जून फ्यूचर बाय किया था, निफ्टी लगातार बढ़ रहा है, अब आपको लग रहा है कि 19,500 तक जाएगा, मगर जून फ्यूचर का है तो एक्सपायरी आ गया ना। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जून फ्यूचर को सेल करेंगे और जुलाई का फ्यूचर बाय करेंगे। यही होता है रोल ओवर। तो आपने ट्रेड को क्या कर लिया, रोल ओवर कर लिया। तो 70% यहाँ पर 76% रोल ओवर है। रोल ओवर ज़्यादा होने का मतलब यह है कि मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट को लेकर पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का भी जून से जुलाई का जो रोल ओवर है वो 79% का है। मतलब दोनों में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, दोनों ब्रेकआउट लेवल पे है। तो उम्मीद है कि हिस्ट्रिकल डेटा से आप समझ गए होंगे कि जुलाई मंथ कैसा रहने का उम्मीद है। अब टाइम है समझने का कि कैसे कमा सकते हैं। मार्केट बढ़ रहा हो, गिर रहा हो, ऑल टाइम हाई पे हो, ऑल टाइम लो पे हो, मार्केट कहीं भी हो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप मार्केट में नहीं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट है, अच्छी कंपनी, अच्छा फंडामेंटल। जब आप इन्वेस्ट करते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप SIP मोड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं आने वाले 5 साल या 10 साल के लिए। और यहाँ पर भी एक डेटा कहता है, मैं यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं होता कि वो छोटे इन्वेस्टर हैं और वो अपने आप को बड़े इन्वेस्टर से कंपेयर करते हैं और कई सारी डेटा एनालिसिस या कई सारे आर्टिकल के चक्कर में अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इन्वेस्टमेंट वाले, ठीक है ना। तो आप एग्जिट कर जाइएगा तो दोबारा आप एंट्री भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके मन में धक धक लगा रहेगा। तो वहाँ पर भी डेटा कहता है कि ऑल टाइम हाई पर जब ये छोटे छोटे इन्वेस्टर जो बड़ी मेहनत से इतना डरने के बाद अपनी पोजीशन बनाते हैं और ऑल टाइम हाई पर जब डर के मारे पोजीशन एग्जिट कर देते हैं, दोबारा पोर्टफोलियो भी सही तरीके से क्रिएट नहीं कर पाते और वो कभी रिटर्न नहीं बना पाते। तो आई विल रिक्वेस्ट, क्योंकि जैसे ये 5 उंगली इक्वल नहीं है, वैसे ही सारे इन्वेस्टर इक्वल नहीं होते, तो वो आर्टिकल को प्लीज़ इग्नोर किया करें जब ऑल टाइम हाई पे आता है और आप लोगों को डराता है। आप सिंपल कमाने खाने वाले इंसान हो, जिसमें से कमा रहे हो तो थोड़ा सा पैसा लगा रहे हो अपने 5 से 10 साल के लिए। करेक्ट है ना। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, कर्ज वाला पैसा ना डालें
और डाइवर्सिफाइड का मतलब हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा ले। तो ये सबसे सिंपल सी चीज़ होती है। और अगर आप ट्रेडर है तो मार्केट घटे या बढ़े आपको क्या टेंशन, आपको तो दोनों साइड पैसा बनाना है। प्रूफ मैंने यूट्यूब मेंबरशिप का दिखाया, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, मैं बाय का आराम से हमें मिल रहा है। आज रिलायंस का जो हमने यूट्यूब कम्युनिटी में दिया वो वहां से गिरा। तो हमें दोनों साइड से पैसा बनता है, तो ट्रेडर के लिए कोई टेंशन नहीं है। इन्वेस्टर पांचों उंगली जो बिग प्लेयर होते हैं उनको सोचना होता है कि हमें अब कहाँ शिफ्ट करना है। तो उसमें एक जरूर चीज़ आती है, वो चीज़ होती है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, कौन सा शेयर नहीं चल रहा है, और इतनी तेजी होने के बाद क्यों नहीं चल रहा है, कंपनी की एनालिसिस कैसी है। तो यानी मान लीजिए घोड़ा दौड़ रहा है लेकिन कोई तो ऐसा घोड़ा है जो बहुत पीछे है, तो वो बीमार है क्या, उसको इलाज की जरूरत है। तो वो चीज़ होती है पोर्टफोलियो से हटाने की। तो वो एक टाइम होता है पोर्टफोलियो को चेक कराओ कि पोर्टफोलियो क्यों नहीं रिटर्न दे रहा है, पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं कि नहीं है। जब मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो आपके पोर्टफोलियो ने क्यों रिटर्न नहीं दिया, इसकी एनालिसिस की जरूरत होती है, जो आप सबको करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को बनवाना या चेक करवाना तो आप हमसे एक स्मॉल फी में करवा सकते हैं, जिसमें आपको मेरे से बात करने का भी मौका मिलेगा। 9708094321 पे कॉल कर सकते हैं। और अभी एक मौका है जहां पे आप और अपने बच्चे दोनों इस बुक को पढ़िए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ 6th क्लास से बच्चों में आदत होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो एक वर्ड यूज़ करते हैं काश कोई बताने वाला होता, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यूज़ ना करें, तो मनी एंड यू को जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऑर्डर करें। हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। तो जैसा कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था 18,900 के ऊपर अगर निफ्टी निकली तो बहुत बिग दरवाज़ा खुलेगा, और वही दरवाज़ा आपके सामने खुला है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें 1 बाय 1 रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ते हुए और रेसिस्टेंस सपोर्ट में बदलता जा रहा है। जहां पर अगर हम बात करते हैं तो 19,050 के पास का पहला सपोर्ट लेवल है और दूसरा सपोर्ट लेवल है 19,325 के पास का। और अब निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है 19,600 के पास का है, जिस पे नज़र रखिए। और वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो सेम कहानी बैंक निफ्टी में हमने बताया था 44,500 का ब्रेकआउट लेवल है, उससे ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर 45,300 का रेसिस्टेंस लेवल है। तो क्या इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, जिस पे नज़र रखना है। बट जैसा कि मैंने बोला बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप देख रहे हो लगातार तेजी हुई है निफ्टी में, तो वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनता है, जिससे कहीं परेशान होने की कोई भी दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है। वो एक मार्केट की ट्रेडिंग का पार्ट है, ये हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो आई होप जो टेलीग्राम में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल रेगुलर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उससे आप पूरा फ़ायदा ले रहे होगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।